वेलकम टू मीट सिशान। वो क्या प्रोसेस है जो कि आपको करना चाहिए इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू गेट अ यूके स्टूडेंट वीज़ा या यूके स्टूडेंट वीज़ा का प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें जो कि हम आपको इस आज की वीडियो के अंदर बताने जा रहे हैं। तो सारी की सारी इस वीडियो को आप देखिएगा। अगर आपने अपना प्रोसेस स्टार्ट कर भी लिया है देन भी ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए अगर आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करवा चुके हैं, या अगर इस जनवरी इनटेक के बाद मई इनटेक या सितंबर इनटेक के लिए भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। देन दिस प्रोसेस विल आल्सो हेल्प यू कि आप अगर किसी कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं, वो आपको चीज़ें बता रहा है तो आपको खुद से भी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई कम्प्लेक्सिटी ना हो। और फॉर एग्जांपल अगर हम इस प्रोसेस को लेकर चलेंगे तो हम इसको सारी चीज़ें डिटेल के साथ बताएंगे कि स्टेप बाय स्टेप क्या चीज़ें हैं जो कि आपको करनी चाहिए। सो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप और बेल आइकन को प्रेस कर लें। उसके बाद हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। तो अब सब्सक्रिप्शन के बाद सबसे पहले जो आपने अब काम करना है वो आपका पासपोर्ट बनवाना है यूके स्टडी वीज़ा प्रोसेस के लिए। इफ़ यू आर फ्रॉम इंडिया, बांग्लादेश या पाकिस्तान से हैं तो आजकल जो प्रोसेस है पासपोर्ट का वो थोड़ा सा डिले हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। सो अगर आप प्लान कर रहे हैं मई इनटेक के लिए तो आप अभी से अपना पासपोर्ट जो बनवा लें और स्टैंडर्ड रेट्स पर बनवाएं, वो आपको विद इन 1 मंथ मिल जाएगा। अगर आप अर्जेंट बनवाना चाह रहे हैं तो आपको 10 to 15 डेज के अंदर रिसीव होगा। सो मेक योर पासपोर्ट अर्लियर इफ यू आर इंटरेस्टेड टू स्टार्ट योर वीज़ा प्रोसेस। द नेक्स्ट वन इज टू प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट्स। अब आपने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं और उन डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन के अंदर क्या चीज़ें आती हैं, उसके अंदर आता है आपका मैट्रिक का ट्रांसक्रिप्ट और मैट्रिक की डिग्री। उसके बाद इंटर अगर आपने किया है तो इंटर की ट्रांसक्रिप्ट और इंटर की डिग्री, एंड देन उसके बाद आपके बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट या बैचलर की उसके साथ डिग्री। दो बातें हैं यहाँ पर। अक्सर स्टूडेंट अपना प्रोसेस स्टार्ट करवा देते हैं एजेंट से बोल के कि मेरी डिग्री मुझे रिसीव हो जाएगी, आप प्रोसेस कर दें। लेकिन जब उनका प्रोसेस हो चुका होता है, कंडीशनल अनकंडीशनल आया होता है, वहाँ पर वो डिमांड कर रहे होते हैं कि भाई आप अपनी डिग्री लाजमन दें। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाने से पहले अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आप बाय हैंड रखें, जिसके अंदर डिग्री भी मस्ट है आपके पास होनी चाहिए और आपकी ट्रांसक्रिप्ट भी मस्ट है आपके पास होनी चाहिए। इन द केस इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ अ फ्रेश स्टूडेंट है जिसने अभी बीएस किया है या जिसने अभी एमएस कंप्लीट किया है, मास्टर्स कंप्लीट किया है और वो बच्चा वेट कर रहा है कि उसका रिजल्ट अनाउंस हो चुका है लेकिन उसको डिग्री नहीं मिली, बट ही मस्ट हैव ट्रांसक्रिप्ट इन हैंड सो दैट कि वो अपने इस प्रोसेस को स्टार्ट करवा सके। अब इस डॉक्यूमेंट्स के हवाले से एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स एचईसी, मोफा, आईबीसीसी, यूनिवर्सिटी से लाजमन टेस्ट करवाएं। और ये डॉक्यूमेंट्स इन तीनों जगहों से कैसे टेस्ट हो सकते हैं उसके लिए मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है, आप वो लाजमन देखिएगा। और ये प्रोसेस बड़ा सिंपल है, ये आपको बड़ा हेल्पफुल होगा अगर आप यूके से फॉरवर्ड किसी और कंट्री के अंदर मूव करना चाहेंगे या अपनी करंट मास्टर्स करने के बाद स्कॉलरशिप पर किसी और कंट्री में आगे पढ़ना चाहेंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होने वाली है। डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई हो गए, अब उसके बाद आती है यू हैव टू सेलेक्ट योर यूनिवर्सिटी। अब आप ऐसे ही किसी कंसल्टेंट के पास जाएंगे तो वो अपनी फेवर के मुताबिक या अपनी बसात के मुताबिक जिस यूनिवर्सिटी के साथ उसके लिंक्स हैं वो उसी यूनिवर्सिटी को लेकर बैठ जाएगा और उसका कोई कोर्स जिसके अंदर उसे इजी लगेगा कि प्रोसेस हो सकता है वो आपको बताएगा। बट आई विल सजेस्ट यू कि कंसल्टेंट के पास जाने से पहले आप उसके पास जाएं, वो आपको बताए कि ये यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा रिसर्च आउट कीजिए, उस यूनिवर्सिटी के इंस्टॉलमेंट प्लान क्या है, इनिशियल डिपॉजिट क्या है, और सबसे बड़ी बात कि उस यूनिवर्सिटी की जिस डिग्री के अंदर आप एडमिशन का कहा जा रहा है क्या उसकी रेलेवेंसी आपकी किसी प्रीवियस डिग्री के साथ बन रही है। तो ये दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू मेक इन योर माइंड कि आपने इस सारी चीज को खुद से रिसर्च भी करना है। जब आपने यूनिवर्सिटी को रिसर्च कर लिया तो इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आता है रिगार्डिंग योर इंग्लिश टेस्ट प्रोफिशिएंसी। अब उसमें काफी सारी चीजें हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि एमओआई बेस पर, एमओआई मींस मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज इंग्लिश, इसकी बेस पर आपको एडमिशन दे रही हैं, जिसमें पाकिस्तान की 10 से 12 यूनिवर्सिटीज आती हैं। अगर आपने वहां से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है तो डेफिनेटली आपको वहां से एमओआई मिल जाएगा और आपका किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक और चीज सजेस्ट करूंगा, वो मैं इस वीडियो के एंड पर आपको बताऊंगा। या उसके बाद आप आइट्स कर सकते हैं, यू कैन डू पीटी, लैंग्वेज सर्ट हो सकता है, ऑक्सफोर्ड हो सकता है। लेकिन पता है क्या, इन सारी चीजों में से मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा इफ यू हैव डन मास्टर्स या बैचलर्स या इंटर आपने किया है, यू मस्ट go with आइट्स। और उसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके वीजा प्रोसेस के अंदर बड़ी आसानी होगी और आपका जो इनर कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप हो जाएगा, आपकी स्पीकिंग अच्छी हो जाएगी, आपकी अपनी एबिलिटीज अच्छी हो जाएंगी। तो 1 मंथ लगेगा आपको आइट्स की प्रिपरेशन के लिए, आप वो कीजिएगा। और इसके लिए भी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया जिसमें आइट्स और पीटी को कंपेयर किया है और आइट्स के रियल टिप्स ऑफ द एग्जाम्स को हमने डिस्कस किया, तो उसको आप लाजमन वॉच आउट कीजिएगा। अब थर्ड नंबर पर जब आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी डन हो गया या इंग्लिश लेटर का प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो गया, फिर आते हैं अब अप्लाई की तरफ। फिर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इन योर हैंड के साथ आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देंगे। और जो यूके की यूनिवर्सिटीज हैं वो मैक्सिमम जो ले रही हैं वो 1 वीक लेती हैं और मिनिमम 1 डे के अंदर आपका कंडीशनल लेटर आ जाएगा या आपका अनकंडीशनल लेटर आएगा। अब कंडीशनल लेटर किन बच्चों का आता है? कंडीशनल लेटर उन बच्चों का आता है जिन्होंने अभी तक अपने इंग्लिश का जो टेस्ट है वो दिया नहीं होता, या वो प्लान कर रहे होते हैं अपने इंग्लिश का
का टेस्ट देने का, तो उनका कंडीशनल लेटर आ जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस पे वो यूनिवर्सिटी उनसे बोलेगी कि आप ये डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करवाएं, तो उसके बाद आपको अनकंडीशनल मिल जाएगा। कंडीशनल या अनकंडीशनल ये एक ही स्टेप के दो डिफरेंट नेम्स हैं। जब आपके पास कंडीशनल या अनकंडीशनल आ गया तो अब आपने नेक्स्ट स्टेप पर मूव करना है, और जो नेक्स्ट स्टेप पर आपने मूव करना है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, याद रखिएगा, अब फौरन से अपनी बैंक स्टेटमेंट स्टार्ट करवा लीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत बेनिफिशियल होगी। जब आप अपनी यूनिवर्सिटी में फी डिपॉजिट करें तो उससे पहले आपकी बैंक स्टेटमेंट स्टार्ट हो चुकी हो, एक दो दिन पहले बेशक स्टार्ट करवा लें। या एक दूसरी चीज है कि बैंक स्टेटमेंट जब आप स्टार्ट करवाएं तो आप अपना टीबी का टेस्ट जो है वो लाजमन करवाएं। ये यूके का मेडिकल टेस्ट है, और अगर आप इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो गया तो फिर आप फंस सकते हैं। तो मैं आप स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करूंगा कि आप टीबी का टेस्ट करवा लें अपनी फी डिपॉजिट करवाने से पहले, और इसमें कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर मौजूद है, आप वो देखकर अपना टीबी का टेस्ट बुक करवा सकते हैं। एक और चीज, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जो कि कहती हैं कि डिपॉजिट करवाने से पहले हम प्री कैश इंटरव्यू लेंगी, और कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं डिपॉजिट करवाने के बाद प्री कैश इंटरव्यू लेती हैं। आपने डिपॉजिट करवा दिया फॉर एग्जांपल, और डिपॉजिट करवाने के बाद आप अगला स्टेप आएगा प्री कैश इंटरव्यू, या इसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी का क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू। इस टॉपिक के ऊपर हमने 2 वीडियोस बनाई हैं बड़ी ही डिटेल के साथ कि इस प्री कैश इंटरव्यू को क्लियर कैसे करना है और ये क्या होता है। तो आपने वो वीडियोस देखकर आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि प्री कैश इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, या यूनिवर्सिटी प्री कैश इंटरव्यू लेती कैसे है। प्री कैश इंटरव्यू तब आपका होगा जब आप फॉर एग्जांपल अब हम आते हैं कि अगर आपने फी डिपॉजिट करवाई है और उसके बाद प्री कैश इंटरव्यू है, तो जो फी डिपॉजिट करवानी है उसका क्या प्रोसेस है। अब फी डिपॉजिट आप बैंक के थ्रू करवाएं, कभी भी एटीएम से ना करवाएं क्योंकि वहां से ज्यादा पैसे काटे जाते हैं। बैंक से आप करवाएं तो बात यह है कि सर कौन सा बैंक बेस्ट है फी डिपॉजिट करवाने के लिए। तो इन माय ओपिनियन, जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंसेस में स्टूडेंट्स को देखा है, मुख्तलिफ ग्रुप्स में मुख्तलिफ जगहों पर स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज लिए हैं, तो उसमें सबसे अच्छा जो मुझे लगा है वो यूबीएल बैंक का प्रोसेस है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अच्छे और स्मूथ तरीके से विद इन 2 डेज आपको स्विफ्ट कॉपी दे देता है, और ये फ्लाई वायर के थ्रू करवाते हैं। एचपीएल हो गया या कुछ इस तरह के 2-3 और बैंक्स हैं, ये बहुत लेट प्रोसेस करवाते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप एचबीएल के थ्रू जाएं या किसी और बैंक के थ्रू जाएं। स्पेसिफिकली यूबीएल का बहुत अच्छी ट्रांजैक्शन है, तो एक दिन के अंदर वो आपको स्विफ्ट कॉपी दे देता है। स्विफ्ट कॉपी बेसिकली एक ऐसी कॉपी है जो कि जब आप बैंक को फी देते हैं, बैंक भेजता है फ्लाई वायर को, और फ्लाई वायर जो है वो एक रसीद देता है आपके बैंक को कि फ्लाई वायर ने पैसे डिडक्ट कर लिए हैं। वो स्विफ्ट कॉपी आपके पास होनी चाहिए। सम केसेस के अंदर यूनिवर्सिटी वो स्विफ्ट कॉपी डिमांड कर लेती है जी। अब ये प्री कैश भी हो गया, फी भी आपकी डिपॉजिट हो गई, तो अब आप नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। जब आपने अपनी फी डिपॉजिट करवाई है तो आपने ऑलरेडी अपनी बैंक स्टेटमेंट भी स्टार्ट कर चुके होंगे। आपने अब यूं करना है कि फी डिपॉजिट होने के बाद बैंक स्टेटमेंट एक डिफरेंट प्रोसेस है। बैंक स्टेटमेंट का मतलब है 28 दिन आपके अकाउंट के अंदर कुछ पैसे हैं जो कि पड़े रहने चाहिए, और वो पैसे कौन से हैं? वो पैसे हैं जिसके अंदर शामिल है जो आपने इनिशियल डिपॉजिट करवाया, उस बकाया पैसे जो यूनिवर्सिटी के बनेंगे। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी के थे 12,000 पाउंड फी, आपने 6,000 इनिशियल डिपॉजिट करवा दिया, तो 6,000 आपका बाकी बच गया जो कि आपने यूनिवर्सिटी को अभी पे करना है। वो वाला 6,000, और अगर आपका 1 ईयर का प्रोग्राम है तो 1 ईयर के हिसाब से 9 मंथ के लिए आपका बनेगा 1023 पाउंड, जो कि आपका लंदन के लिए कुछ और एक्सपेंस है और बाकी सिटीज के लिए कुछ और एक्सपेंस है। उस एक्सपेंस को 9 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, टोटल आपके पास सम आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाता है यही कोई 15 से 16,000 बाकी पाउंड्स। अब 15 से 16,000 बाकी पाउंड्स को आप पाकिस्तानी या इंडियन करेंसी के साथ कंपेयर करेंगे और उसके हिसाब से अपने पैसे बैंक स्टेटमेंट के अंदर रखेंगे, और वो इस तरह से रखने हैं आपके कि एट द एंड ऑफ द डे जब तक आप वीजा अप्लाई कर चुके हों, एम्बेसी की तरफ जब आप जा रहे हों, उस वक्त अगर पाउंड्स का रेट बढ़ता भी है, इंक्रीज भी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आज ये 360 पे है तो आप आइडिया लगा लें कि आज से 3 महीनों के बाद ये 390 तक आ सकता है, तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट 390 के हिसाब से रखवाएंगे, ना कि 360 के हिसाब से, क्योंकि जो पाउंड्स की वैल्यू है वो फ्लक्चुएट होती रहती है। अब जब आपकी स्टेटमेंट 28 डेज पड़े रह चुके होंगे आपके अकाउंट में, स्टेटमेंट इट मींस मैच्योर हो चुकी होगी, तो अब आप वो बैंक स्टेटमेंट लेंगे। टीबी का टेस्ट जो कि आप शुरू में करवा चुके होंगे अब वो लेंगे। ये दोनों चीजें अब आप यूनिवर्सिटी के कैश शील्ड के ऊपर अपलोड करेंगे। कैश शील्ड क्या होगा? कैश शील्ड एक ऐसा पोर्टल होगा जिस पर यूनिवर्सिटी आपको ऑटोमेटिकली डायरेक्ट कर देगी आपके पोर्टल से जब आप फी डिपॉजिट करवा चुके होंगे। कैश शील्ड के अंदर आपने ये 2 डॉक्यूमेंट्स पुट करने हैं, वहां से यूनिवर्सिटी आपको एक कैश लेटर दे देगी, और वो कैश लेटर क्या होगा? द कैश लेटर इज कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अ स्टूडेंट लेटर होता है। वो कैश लेटर असल में बेसिकली कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो कि एम्बेसी वहां से इंफॉर्मेशन लेती है और आपको वीजा ग्रांट करती है। कैश लेटर आपको मिल गया, अब आपने चले जाना है वीजा प्रोसेस की तरफ, इट मींस के एम्बेसी की तरफ। एम्बेसी में जब आप जाएंगे तो एम्बेसी में आपको रिक्वायर्ड होंगे आपके सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, और उसके अलावा आपके डॉक्यूमेंट्स के अलावा जो चीज आपको रिक्वायर्ड होगी वो होगी बैंक स्टेटमेंट की जो पीडीएफ फाइल जो कि आपको आपका बैंक मैनेजर देगा, फिर आपका टीवी का टेस्ट। ये सारी चीजें स्कैन करके आपने अपने पोर्टल पर, जो कि आपको पोर्टल बनेगा फॉर वीजा
एप्लीकेशन वहां पर अपलोड कर देना है, और वहां पे जब आप अपलोड होगा तो उसके बाद फिर आपको एक अपॉइंटमेंट डेट मिलेगी, जो कि मिलेगी इस बेस पर कि आइदर यू वांट टू प्रोसेस योर वीजा ऑन द स्टैंडर्ड बेस और ऑन द प्रायोरिटी बेस। प्रायोरिटी बेस के अंदर क्या होता है कि वो 500 पाउंड एक्स्ट्रा फीस ले लेते हैं, और जो काम आपका 15 से 16 दिन के अंदर होना है वो आपका 3-4 दिन के अंदर हो जाता है, और स्टैंडर्ड के अंदर वो एक नॉर्मल रेट लेकर चलते हैं। तो बायो होने के बाद, आपकी बायोमेट्रिक होने के बाद यूनिवर्सिटी के पास केस चला गया आपको, अब आपके मैक्सिमम लगेंगे वहां पर 10 से 15 दिन और आपका डिसीजन आ जाएगा। या तो आपकी डायरेक्ट आपको बीआरपी मेल आ जाएगी, या अगर बीआरपी मेल नहीं आती तो फिर जो है वो आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी, और इंटरव्यू अगर होगा तो उसके बाद आपको वीजा जो है वो ग्रांट कर दिया जाएगा। सो दिस वाज द वेरी स्मूथ प्रोसेस होगा इसके अंदर, और किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। जो मेन चीज है इस प्रोसेस के अंदर वो मैं आपको बताऊं, जो कि आपने अपनी तरफ से करना होगा, वो सबसे पहले तो है कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, आपका पासपोर्ट, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। फिर आपने जो लैंग्वेज टेस्ट है वो बड़े अच्छे से करना है। मैं तो यही कहूंगा कि आप आईएलटीएस कर लें या पीटीई कर लें, आपका काम बड़े अच्छे से बन जाएगा। उसके बाद फिर आपने करना है कि अपनी बैंक स्टेटमेंट शुरू करवानी है, एंड देन उसके बाद आपने अपना टीबी टेस्ट करवाना है। ये वो मेन चीजें हैं जो कि आपने अपनी तरफ से करनी है, बाकी काम आपका एजेंट कर देगा। सो दिस इज द वेरी स्मूथ प्रोसेस फॉर योर स्टडी, यूके स्टडी इन वेरी सिंपल वे, जो कि मैंने आपको आज एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो बिल्कुल अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा अगर आपकी कोई क्यूरी हो यूके स्टडी वीजा से रिलेटेड, तो वो लाजमी डिस्कस कीजिएगा। बाकी वीडियोस भी हमारी यूट्यूब चैनल पर पड़ी हैं, हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। वो वीडियोस को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। टेक केयर।